नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात पीडीए की तो होगी ही, लेकिन बात डीएपी की भी होगी, क्योंकि यूपी में डीएपी की कमी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार को घेरा, साथ ही डीएपी को पीडीए से जोड़ दिया। सवाल यही, आखिर उत्तर प्रदेश में क्या सच में डीएपी खाद की किल्लत है? पहले यह रिपोर्ट देखिए। आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे, उनसे कह दिया है मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है, सरकार उसका भुगतान कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया। केवल सब डीएपी का हो रहा है, यूरिया तो कह रहे हैं भरपूर है, डीएपी चाहिए, डीएपी नहीं मिला, वहां भी नहीं है डीएपी। यूपी में उपचुनाव का शोर है। 9 सीटों पर उपचुनाव के बेला करीब है। सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने का खेल चरम पर है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर अन्नदाता किसान उपचुनाव का एपिसेंटर बन गया है। वजह है डीएपी खाद का न मिलना। उपचुनाव के इस जंग में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद एक बार फिर किसान सुर्खियों में आ गए। अखिलेश ने लिखा, भाजपाइयों ने सारी खाद दबा रखी है और खाद की कालाबाजारी कर रही है। डीएपी और पीडीए दोनों में अक्षरों की समानता है और ये भी है कि ये दोनों ही भाजपा के पतन को और तेज कर देंगे। जितना किसान सम्मान के नाम पर किया जा रहा है, उससे ज्यादा खाद की कालाबाजारी से लिया जा रहा है। किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। दरअसल डीएपी को पीडीए से जोड़कर अखिलेश यादव ने किसान हितैषी होने वाला कार्ड खेल दिया है। अखिलेश ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसानों के मुद्दे का फायदा उन्हें न केवल इस उपचुनाव में बल्कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को घेरती नजर आ रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार को किसानों का हितैषी करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश इस सरकार को किसानों पर अन्याय करने वाली सरकार करार दे रहे हैं। आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। आज अन्नदाता किसान को हम लोगों ने निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे, उनसे कह दिया है मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है, सरकार उसका भुगतान कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया। योगी अखिलेश दोनों ये बात जानते हैं कि अगर यूपी की सत्ता के शिखर पर रहना है तो फिर किसानों को साथ लेकर चलना होगा। यही वजह है कि दोनों लगातार खुद को किसान हितैषी बताने में जुटे। लेकिन इस बीच डीएपी की किल्लत को लेकर जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाया, उसकी पड़ताल भी जरूरी हो जाती। ऐसे में न्यूज 24 की टीम ने इसकी पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो का रुख किया और यह जानने की कोशिश की कि आखिर हकीकत है क्या। सबसे पहले न्यूज 24 की टीम पहुंची योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में। गोरखपुर जनपद में गेहूं और आलू की बुआई शुरू हो गई और किसानों को खाद की आवश्यकता पड़ रही। ऐसे में हम ये जानने के लिए गोरखपुर जनपद के एक सहकारी समिति केंद्र पर पहुंचे, जहां पर यूरिया खाद तो उपलब्ध थी, लेकिन डीएपी की कमी साफ नजर आई। अभी आप आए, खाद लेने क्या मिला? खाद नहीं मिला सर। कौन सी खाद लेना है? डाई खाद लेना है। क्यों दिक्कत हो रही है? डाई के लिए मैं 3 दिन से दौड़ रहा हूँ, नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे है नहीं।
तो अभी कैसे बोएंगे, बिना बोए खाद चलेगा कैसे, गेहूं जमेगा नहीं। तो क्या कहें, कौन कौन सी खाद की दिक्कतें हो रही है? केवल सर डीएपी का हो रहा है, यूरिया तो कह रहे हैं भरपूर है, यूरिया मिल जाएगी, लेकिन डीएपी कह रहे हैं जितना है, और निर्देश है अधिकारी लोगों का ये सबको कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 बोरी से ज्यादा मत दीजिए। अब किसान मांग रहे हैं 10 बोरा, मिल रहा है 2 बोरा, तो समस्या यही है सर सबसे ज्यादा। क्या खाद मिला? नहीं मिला, कौन सी खाद नहीं मिल रही है? डीएपी चाहिए। डीएपी चाहिए। कितने दिन हो रहे हैं? हो गया 1 हफ्ते से। अच्छा, अभी आप खाद लेने आए हैं, क्या खाद मिल गई? नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला। कितने दिन से भटक रहे हैं? करीब 1 हफ्ता होगा। ऐसे अगर काफी लेट हो तो कितनी दिक्कतें होंगी? सारा दिक्कत होगा सर, खेत नहीं बुला पाएगा, किसान भुखमरी के तौर पर आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है जो पर्याप्त मात्रा में खाद डीएपी भेजा। डीएपी के लिए आए थे, डीएपी कहाँ गए हैं आप डीएपी के लिए? कई जगह गए, हमारे आमिरपुर है, वहाँ भी नहीं है डीएपी, कहीं नहीं लग रहा है। कई किसानों का कहना था कि उन्हें डीएपी नहीं मिल रही। वो लगातार कई दिनों से सरकारी सहकारी समिति केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। बाकायदा वहां हमें एक पोस्टर लगा मिला जिस पर लिखा था लोकल लोगों को खाद मिलेगा, बाकी लोगों को 2 दिन बाद मिलेगा। हालांकि वहां हमें ऐसे भी किसान मिले जिन्हें डीएपी मिल रहा था। हम आए इस समय गोरखपुर के सिक्टौर में, और सहकारी समिति है, यहाँ लोगों से जानते हैं, खाद ले लेकर लोग बाहर भी निकल रहे हैं। भाई साहब, अगर बात करें खाद की, क्या कुछ किल्लत है कि मिल रही है पर्याप्त? नहीं, हम लोग को आसानी से पर्याप्त मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी खाद मिल रही है? डीएपी भी मिल रही है भरपूर, यूरिया भी मिल रहा है भरपूर। अभी आप आए हैं तो खाद के जैसे जो दाम है, क्या पूरा मिले हैं? नहीं, जो दाम है उस पर लिखा हुआ वही, ज्यादा नहीं पैसा वैसा ले रहे हैं, किसी को ये सब कोई वो नहीं है, सब पर्याप्त मिल रहा है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। बीच में कुछ दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर है कि अब सुचारू रूप से फिर काम हो रहा है, मिल रहा है। अच्छा, आप खाद लेने आए, क्या खाद मिल गई? हाँ, खाद मिल गई है। कौन कौन सी खाद मिली? डीएपी और यूरिया मिल गई। हाँ, मिल गई है। भाई साहब, आप खाद लेने आए हैं? हाँ, कौन सी खाद लेने आए हैं? क्या मिल गया? यूरिया डाई लेने आए हैं। अच्छा, मिल गया? मिल गया। दरअसल विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा था कि डीएपी की कालाबाजारी हो रही, लेकिन गोरखपुर जनपद के सहकारी केंद्र पर किसानों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। कालाबाजारी नहीं हो रहा है ना? नहीं, कालाबाजारी चक्कर नहीं चल रहा। नहीं। हालांकि सहकारी समिति के सचिव अमरजीत प्रसाद ने इस बात को कबूला कि यहाँ डीएपी खाद की किल्लत है, और बाकायदा उन्होंने इसके लिए अपने अधिकारियों को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उन्हें नहीं उपलब्ध कराई गई, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अगर बात करें कौन कौन सी खाद आपके पास है? यूरिया मेरे पास है, डीएपी थोड़ा सा है। तो डीएपी लोग बता रहे हैं काफी दूर दूर से आ रहे हैं डीएपी खाद लेने के लिए, यूरिया पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहे हैं, डीएपी खाद क्या शॉर्टेज है क्या? डीएपी विभाग से मिल नहीं पा रहा है। क्या वजह है? अब ये विभाग जा रहे हैं, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? किसान काफी परेशान हो रहे हैं। अब हमारा जो क्षमता मैं कर रहा हूँ, बाकी विभाग। यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में, लेकिन डीएपी खाद की दिक्कत। ऐसे में किसान काफी परेशान है। इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री का शहर है, डीएपी खाद अगर 5 से 6 दिन में नहीं मिलेगा तो गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचेगा। गोरखपुर जनपद के बाद न्यूज 24 की एक टीम अमेठी पहुंची, जहां कई सहकारी केंद्रों का हमारी टीम ने जायजा लिया। कई जगहों पर सरकारी सहकारी केंद्र या तो बंद या फिर उसके गोदाम खाली मिले। किसानों से जब बात की तो पता चला कि डीएपी की भी भारी किल्लत अमेठी के कई सहकारी केंद्रों पर है, जिसकी वजह से उन्हें डीएपी नहीं मिल रही। वहीं एक किसान ने तो यहां तक बताया कि मीडिया के आने से रेटों को भी कम किया गया, जहां 1500 रुपए का रेट था उसे 1350 रुपए कर दिया गया। दादा का नाम है? जीत नारायण तिवारी। आप खाद ले आ रहे हैं, खाद पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पे? ज्यादा तो नहीं है, 3-4 बोरी कटी पिटी मिल गई है। हाँ, 2 बोरी कावा वाली ने, 1 पोटास ली ना। हाँ, जैसा है वैसा लाभ तो है, अलग थोड़ा महंगी है। 100 रुपए यहाँ पर, 100 रुपए मद्दी है। अच्छा, प्राइवेट में मिल रही है, सरकारी में भी नहीं मिल पा रही है? सरकारी में बहुत कम मिला था। हाँ। दिक्कत है। मैं यहाँ डाई लेने आया था। मिल गई आपको? अभी तो नहीं मिली सर, स्टॉक में नहीं है। बट सर मैं अभी यहाँ पे 2 दिन पहले आया था, तो मुझे यहाँ पे रेट का डिफरेंट था, क्योंकि मैं पहले पूछ के गया था 1575 का दे रहे थे, अभी पूछ रहे हैं तो 1350 का दे रहे हैं। सर ऐसी क्या बात है कि कैमरा देख के इन्होंने? हाँ, कुंदनपुर गया, वहाँ भी नहीं है खाद, आज जैनमगंज में भी नहीं है, खत्म हो गई। ऐसे में कैसे आप खेती कर पाएंगे? क्या लग रहा है, खाद के बिना खेती हो पाएगी आपकी? नहीं खाद बगैर कैसे? हमारे संवाददाता ने जब पड़ताल शुरू की
तो कई गोदाम खाली मिले। जहां थोड़ी बहुत डीएपी बची भी है तो उनकी बोरियां खुली थी, जिसे सील कर किसान अपने साथ ले जा रहे थे। काटना पड़ रहा। वो सहकारी समिति पर आते हैं, डीएपी के लिए सुबह से शाम तक खड़े होते हैं और शाम को उनको मायूसी हाथ लगती है। आज बड़ी मुश्किल से 3 से 4 बोरी डीएपी मिली, लेकिन वो फटी हुई बोरियां हैं। इन फटी हुई बोरियों में डीएपी की मात्रा भी पूरी नहीं है, डीएपी खुली भी हुई है। ऐसे में किस तरह किसान अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे। ऐसे में एक चाचा हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये एक डीएपी की बोरी जो है सिल रहे हैं। चाचा क्या कर रहे हैं अभी आप? बढ़िया से रहे साहब। अच्छा, कहाँ आए थे, क्या लेने आए थे? खाद लेने आए साहब। अच्छा, मिल गई खाद आपको? हाँ, मिल गई। अच्छा, तो बोरी फटी हुई है तभी काम चल जाएगा आपका? हाँ, चलेगा साहब, से रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों से खाद के लिए आप दौड़ रहे हैं? इधर आ रहे हैं 15 किलोमीटर से साहब। अच्छा, तो बिल्कुल आपने साफ तौर पे देखा कि 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर से लोग खाद के लिए, डीएपी खाद के लिए दौड़ रहे हैं और खाद उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक सहकारी केंद्र पर ताला चढ़ा था, लेकिन वहां मौजूद एक किसान से जब हमने बात की तो उसने सचिव पर धांधली का आरोप लगाया। साफ कहा कि अपने लोगों को चुपके से सचिव डीएपी खाद दे रहा है और उनकी बारी आई तो डीएपी खत्म होने की बात कह दी। 8 बजे से लगे और जो है केवल 50-60 आधार कार्ड हमारे सामने लगे थे और 100 से ज्यादा की उसमें जो है लिस्ट है, अभी तक नंबर नहीं। बाद में खाद मिलना बंद हो गई और भूखे प्यासे सुबह लाइन में खड़े। इसके बाद सचिव साहब ने अपने मनमाने तरीके से, सचिव ने केवल अपने चहेतों को उठवाई खाद, केवल अपने चहेतों को। ये उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि सीधे सीधे सचिव को बेचने का अधिकार देकर छोटे मजदूर को जान से मरने का जो अपनी ले जाकर दुकान के अंदर छोटे मजदूर को लाभ मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। यानी साफ है कि भले ही सरकार यूपी में खाद की उपलब्धता की बात कह रही हो, लेकिन गोरखपुर और अमेठी जैसे इलाकों में खाद की कमी सिस्टम पर सवाल जरूर खड़ा कर रही। उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार लगातार दावे करती रहती है, पर ये दावे बरेली में सरकारी समितियों में फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां किसान खाद लेने जाते हैं पर उन्हें खाद की जगह मायूसी हाथ लगती है। इसी की हकीकत जानने के लिए न्यूज 24 की टीम सबसे पहले बरेली के बिथरी चैनपुर ब्लॉक के साधन सहकारी समिति लिमिटेड केंद्र पर पहुंची। न्यूज 24 की टीम आप पहुंची है बिथरी चैनपुर के सरकारी खाद केंद्र पर। यहाँ जो है डीएपी, एनपी और इनकी बिक्री होती है, पर कई दिनों से बताया जा रहा है यहाँ खाद नहीं है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो इस केंद्र के हम अब दिखाएं आपको, जो ये गोदाम है, ये गोदाम खाली पड़ा है। इसमें डीएपी और एनपी के बिल्कुल खाद नहीं है, जो क्योंकि इस टाइम रबी की फसल के लिए किसान को अधिकतर डीएपी और एनपी की खाद चाहिए होती है। उसी की डिमांड है, उसके लिए किसान लगातार केंद्रों पे जा रहे हैं, पर केंद्रों पे खाद ना होने के चलते उनको मायूसी हाथ लग रही है और वापस लौट रहे हैं। इस केंद्र पर खाद उपलब्ध नहीं थी और पूरे के पूरे गोदाम खाली पड़े थे और किसान मायूस होकर वापस लौट रहे थे। क्या लेने आए थे आप यहाँ पे? खाद लेने आए थे। क्या कहा इन्होंने? इन्हें क्या किया, गाड़ी नहीं आई है, कल आएगी और कल भी आए थे। अच्छा, नहीं आई है, अब कह रहे हैं तो आज गाड़ी आओगी कल मिलेगी। किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या पता नहीं, क्या कल भी आए थे नहीं मिली, आज भी आए नहीं मिली, अब कल फिर आएंगे। टाइम पे नहीं मिल पाती है। हम अभी आए हैं, अब आने के बाद हम कह रहे हैं खाद दे दो, 1 कट्टा 2 कट्टा 4 कट्टा 6 कट्टा। तो पहले तो कोई कागज लाओ, खतौनी लाओ। हमने खतौनी ला के दी। हमारी ज़मीन बोल रही है कि 4 कट्टा मिलना चाहिए, तो कह रहे हैं 1 कट्टा ले जाओ। किसान तो सब वक्त डीएपी को परेशान ही रहता है, इस खाद को नीचे वाली ज़्यादातर। कभी कभी यूरिया को भी परेशान हो जाता है, ब्लैक से लागू होते हैं। सरकार तो कहती है कि बराबर किसानों को खाद दी जा रही है। नहीं, ये बात कैसे मान लें? अब ये लोग सब 3 लोग बैठे हैं, ये सब खाद वाले हैं, और ये लोग कह दें कि अगर हमें टाइम पे मिल जाती हो, कोई भी क्यों गई ज़्यादा मिलती है। बिथरी चैनपुर ब्लॉक के बाद हमारे संवाददाता साधन सहकारी समिति नरियावाल पहुंचे, जहां लगभग ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। पहुंचे हैं बरेली के नरियावल के बिनौलिया सहकारी समिति पे। यहाँ जो है खाद नहीं है और किसान आ रहे हैं, वो वापस लौट जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से अपने जो ये गोदाम है, इस गोदाम में खाद होनी चाहिए जिससे किसानों को अपने खेतों में बुवाई कर सकें, पर ये गोदाम पूरी तरह से खाली पड़ा है और इसमें खाद नहीं है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और
किसान यहाँ आते हैं और लौट जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो गोदाम है ये नरियावल का सहकारी समिति का क्रय केंद्र का गोदाम है। इस गोदाम में खाद बिल्कुल नहीं है। सरकारी समितियों पर खाद लेने आने वाले किसानों ने बताया कि वो कई दिनों से खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं पर उन्हें खाद नहीं मिल रही, जिसके चलते वो समय पर अपनी फसल की बुआई नहीं कर पा रहे और अगर समय पर खाद नहीं मिली तो फसल भी ठीक नहीं होगी। खाद नहीं मिल रही है सर हमें, और बिक्री भी गए थे लेने। क्या बोना था, क्या फसल लेट हो रही है, इसको लेके क्या? लाटा भी लेट हो गया, गेहूं तो चलो अभी नहीं लेट हुआ है, लाटा लेट हो रहा है, आलू है और गन्ना है। उधर समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने कहा कि ट्रक यूनियन और फैक्ट्री के मालिकों के बीच विवाद के चलते खाद की कमी हुई। स्थिति खाद लगातार आ रही, बट अभी जो है ट्रक यूनियन का और इनका फैक्ट्री वालों कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो खाद नहीं ला रहे हैं, ट्रक वाले लोड नहीं कर रहे हैं खाद। कब से नहीं है इस केंद्र पे? यहाँ पे हमारे यहाँ एनपीके लगभग 1 हफ्ता हो गया, यूरिया जो है दो दिन से नहीं है। एनपीके ही सबसे ज़्यादा डिमांड, एनपीके की डिमांड, डीएपी की डिमांड है। इस समय किसानों के लिए गेहूँ बुआई चल रही है तो दिक्कतें तो आनी है। किसान आ रहे होंगे, किसान लगातार कंटिन्यूस आ रहे हैं, बट जो चीज़ नहीं उपलब्ध है तो उसके लिए हम लोग भी मजबूर हैं। प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति त्रिकुनिया भगवतीपुर में भी नजारा ज्यों का त्यों मिला। यहाँ भी खाद की कमी साफ नजर आई। खाद लेने आए थे, खाद मिल नहीं रही है, 3 दिन हो गए चक्कर लगाते लगाते। अच्छा, बस खत्म हो जाती, जाते हैं कहते हैं ही नहीं, खत्म हो गई। नुकसान तो होगा ही, जब फसल में खाद नहीं लगेगी तो फसल तो बेकार होगी इससे। किस तरह की परेशानी है, क्या कह रहे हैं ये लोग? अरे मिलिए नारी का कारण कहते थे निभर गई, जाओ धक्का मिला ना मिलती भीड़ में। अच्छा, कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? धान कटे तो इस चक्कर लगा रहे हैं खाद लेने के लिए। अच्छा, वही ढोन वारी है 1 आध दिन में। रबी की फसल के वक्त किसानों को खाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम कई केंद्रों पर पहुंची, जो सहकारी समितियां हैं जहां से किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाती है, वहां गई, पर वहां भी खाद नहीं दिखाई दी। आपको बताते हैं कि सुबह से न्यूज़ 24 की टीम ने 3 सहकारी समितियों का जाकर ग्राउंड जीरो पर चेक किया और वहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो किसान पहुँच रहे हैं उनसे बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ लंबे समय से खाद नहीं है, क्योंकि इस टाइम रबी की फसल की बुवाई चल रही है। उस रबी की फसल के लिए खास तौर से DAP, NPK की खाद की ज़रूरत है, पर ये खाद जो बरेली के सरकारी समिति के केंद्र हैं उन पर उपलब्ध नहीं है। उसके चलते किसानों को वापस लौटना पड़ा है। बुलंदशहर के इफ्को सेंटर पर भी किसान मायूस होकर वापस लौटते नजर आए। वहां टंगा बैनर उनकी मायूसी को बखूबी बयां कर रहा था, जिस पर लिखा था सेंटर पर DAP नहीं और ना ही आने की उम्मीद है। रबी सीजन में आलू और गेहूं की बुआई का अब चरम समय चल रहा है। ऐसे में किसान को यूरिया और DAP की बेहद ज़रूरत पड़ती है। मैं एक इफ्को के सेंटर पे हूँ, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मेन गेट है, उस मेन गेट पे लिखा है DAP के लिए अपनी सोसाइटी पर संपर्क करें, जिस सोसाइटी के आप मेंबर हैं। हमारे यहाँ DAP उपलब्ध नहीं है और आने की भी कोई संभावना नहीं है। ऐसे में किसान ये बैनर पढ़ के बेहद निराश है। किसान आते हैं यहाँ DAP के लिए, उनको DAP नहीं मिल पा रही है। किसानों का साफ कहना है कि अगर DAP खाद मिल जाती तो उनकी पैदावार बढ़ जाती, लेकिन अब नहीं मिलने से उन्हें जुगाड़ का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। DAP है यहाँ? नहीं है जी। तो फिर कैसे कर पा रहे हो आप लोग? है जी, कैसे कर पा रहे हो आप बिना DAP? अभी तो बुआई करी ना जी। अच्छा, बिना DAP के। तो अभी कितना कट्टा लेने आए थे आप? अब 4-5 कट्टा लेने को आए जी। क्या बोले? है ही नहीं DAP। तो ये कब से समस्या चल रही है? ये तो हो गई, दिखे जी, हफ्ता हो गए इसे। कल पहले वगैरह हम तो आज आए हैं, देखें तो कुछ नहीं है ही नहीं DAP। अच्छा, हाँ, फिर आप कैसे करेंगे? अब यूरिया लेकर रख लेंगे, DAP मिलेगी जब तक पहले आवागी तो बो देंगे, ना तो ऐसे ही बोएंगे, फिर क्या करें। अच्छा, तो मतलब DAP का रिजल्ट आप क्या मानते हैं कि DAP लगाने से फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है क्या? नहीं होता है, DAP लगाने से पहले DAP लग जाए फिर यूरिया लगाते रहे बाद में। अच्छा, जो विपक्ष के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं, बोले कि कालाबाजारी हो रही है, बाजार में चले जाओ तो बढ़े हुए रेट पे मिल जाती है। नहीं, हमें ऐसा कोई मालूम नहीं। DAP के लिए आई जी। अच्छा, तो क्या बताया इन लोगों ने? DAP खत्म हो रही है। अच्छा, तो फिर क्या बोएंगे आप? क्या
अब तो ये है जुगाड़बाजी करेंगे, इसमें यूरिया में कुछ और मिक्सचर करके वैसी प्राइवेट दुकानों में से लेके मिला के बो देंगे। अच्छा, प्राइवेटों पे मिल रहा है क्या DAP? ना डीएपी नहीं मिल रहा, वो जैसे पोटास वगैरह मिला के जो इसमें ही। वहीं इस सेंटर के इंचार्ज सौरभ ने कहा कि अभी कहीं डीएपी नहीं, पिछले 30 तारीख को डीएपी की रैक आई थी, वो बढ़ चुकी। फिलहाल सहकारी समितियों पर भी डीएपी नहीं। ये सारी जो हमारी डाई आती है टोटल, ये हमारी रशिया, मोरक्को वहाँ से आती है। और इस समय यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान सभी जगह रबी का सीजन है। सभी किसान आलू लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं और सब्जियां भी लगा रहे हैं। तो इस समय ज़्यादातर परेशानी किसानों को आती है। अब हमारा जो जहाज जहाँ से आता है, अब हमारा जहाज जो 70 से 28 दिन में आ रहा था जहाज, वो 58-59 डेज में आ रहा है टोटल। यानी ये बात तो साफ है कि डीएपी की कालाबाजारी नहीं हो रही, लेकिन सहकारी समिति के केंद्रों पर डीएपी की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों का सियासत के केंद्र में आना भी पूरी तरीके से लाजमी है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उपचुनाव के दौरान विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या इस उपचुनाव के दौरान योगी सरकार किसानों की समस्याओं को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी।